Hello बच्चों, let's read the question. Fill in the blanks. On refining dash oil we get petroleum, diesel etc. कि हम जब रिफाइन करते हैं इस ऑयल को तो हमें मिलता है पेट्रोलियम और डीजल. On refining crude oil we get petroleum, diesel and various other products. जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं तो हमें अलग अलग चीजें मिलती हैं. पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और अलग अलग प्रोडक्ट. तो refining क्या है? It is a process that separates the different component of crude oil based on the boiling point. This result in the production of valuable fuels like gasoline and diesel as well as various petroleums used in everyday products. कि अगर हम सबसे पहले समझें कि जो रिफाइनिंग प्रोसेस है ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे क्या होता है, क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता है और अलग अलग कंपोनेंट को डिफरेंट कैसे करते, अलग अलग सेपरेट कैसे करते हैं, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे डीजल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, पेट्रोलियम का बॉइलिंग पॉइंट अलग है और अलग अलग प्रोडक्ट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है. तो रिफाइनिंग की प्रोसेस किस बेस पे होती है? बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे क्रूड ऑयल में जो अलग अलग चीजें होती हैं उनको डिफरेंट अलग अलग वहां पे बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. तो यहाँ पे आंसर हो गया क्रूड ऑयल. अब समझते हैं क्रूड ऑयल का मतलब क्या है. Also known as petroleum is a thick dark liquid found in underground. कि जो क्रूड ऑयल है वो थिक डार्क लिक्विड है जो कि अंडरग्राउंड पाया जाता है. इसको पेट्रोलियम भी बोलते हैं. इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन molecules and is the raw material for making gasoline, diesel and other fuels plus many everyday products. कि ये किससे बना होता है? हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल से. और ये रॉ मटेरियल है बनाने के लिए गैसोलीन, डीजल और अलग अलग फ्यूल्स को, और साथ में अलग अलग अपने रोजमर्रा के मतलब डेली लाइफ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए. अब हम लोग समझेंगे जो क्रूड ऑयल क्या है. ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है. अब किस तरीके से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? ये पहली बात तो एक नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि हमें ये नेचर दे रहा है, हम खुद नहीं बना रहे हैं इसको. साथ में ये एक ऐसा रिसोर्स है जो धीमे धीमे टाइम के साथ ये खत्म हो रहा है और दोबारा बनेगा ये, लेकिन इसको बनने में दोबारा हजारों साल लग जाएंगे. इसीलिए बोला जाता है इसको हम लोगों को अच्छी तरीके से यूज करना है कि प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन को भी ये पूरा का पूरा मिल सके. साथ में क्रूड ऑयल के को यूज को आजकल हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. द रीजन इज कि ये इको फ्रेंडली नहीं है, इससे पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन लेयर डिप्लीशन, सारी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. सो हेयर राइट आंसर इज किसके रिफाइन से मिल रहा है? क्रूड ऑयल. दिस इज द राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.